जय हिंद जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएलकेएम। जेएलकेएम यानी कि जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो की पार्टी चर्चा पूरे झारखंड में रहता है, लेकिन आज सुबह से जो कंट्रोवर्सी देखा जा रहा है, आज इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। आखिर वो कौन महिला है जो जेएलकेएम के पदाधिकारियों के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला रखी है, मतलब यौन उत्पीड़न का मामला जो है कि उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। आखिर वो कौन पदाधिकारी है जेएलकेएम का, ये सारी बात करेंगे। और वो महिला कौन है, आखिर मामला क्या है, कहां तक जो है कि मामला में सच्चाई है, और जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है उनकी क्या बयान है, वो क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सारी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि जेएलकेएम का ही महिला मोर्चा का केंद्रीय महासचिव यानी कि आपका रजनी रवानी एक एलिगेशन जो है कि लगाती है जेएलकेएम के प्रधान महासचिव यानी कि फरजान खान के ऊपर। दूसरा जो है कि आपका सुशील मंडल, तीसरा आपका दिखाया गया सद्दाम हुसैन, और चौथा जो है कि आपको बताया गया कि महफूज आलम। ये चारों व्यक्ति के ऊपर जो है कि वो केस की है यौन उत्पीड़न का, और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। तो यहाँ पर बात यह है कि वो किसी कंपनी को लेकर जो है कि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी थी। वो उस समय इसी पार्टी का पदाधिकारी की रूप के हैसियत से वो एक कंपनी यानी कि कोयला कंपनी के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे। अचानक जो है कि इस महिला का जो कहना है, इस महिला का जो बयान है वो ये है कि अचानक मेरे पास फोन आता है। फोन आने के बाद जो कहता है कि आप इस धरना को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियो मेरे पास है, अगर ये नहीं हुआ तो पूरा वायरल कर दिया जाएगा, तो आप इस धरना को समाप्त कीजिए। यहां पर जो है कि फरजान खान के नाम से एक लेटर पेड निकलता है उस धरना को समाप्त करने के लिए, कि इस धरना में असामाजिक तत्व के लिए गुंडे तबके के लोग जो है कि शामिल है, तो आप इस धरना को खत्म कर दीजिए। फिर धरना को खत्म कर दिया जाता। फिर ये जो महिला है रजनी रवानी, वो जाती है मतलब फरजान खान के घर। फरजान खान नहीं मिलता। उसके बाद उनके मतलब महिला के कथन अनुसार महिला के पास फोन आता है जयराम महतो का जो अंगरक्षक है उसके मोबाइल से, कि आप जो है जयराम महतो के आवास पहुंचिए। अब जयराम महतो के आवास पे वो जब पहुंचती है तो वो डिमांड करती है कि आखिर वो आपत्तिजनक जो वीडियो है मेरा, चाहे जो अश्लील वीडियो है मेरा, वो हमको आप लोग दिखाइए। लेकिन वहां पर कहा जाता है कि आपको कोई बात नहीं, ये जो है कि हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। और वहां पर जयराम महतो भी जो है कि आश्वासन देता है कि बहुत हद तक प्रयास रहेगा कि वो उस वीडियो को डिलीट करवा देंगे। उसके बाद वो सारी बात होकर सीढ़ी से नीचे उतरती है। इसी दरमियान में सीढ़ी पे फरजान खान और सुशील मंडल दोनों जो है कि उसको महिला को रोकता। रोकने के बाद कुछ ऐसा वर्ड कहता है जो हम नहीं कहेंगे। कहता है कि भाई कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, सौदा वो करता है। अब सौदा किस चीज का एक महिला के साथ किया है, ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ये बात महिला के कथन अनुसार। उसके बाद ये सारा कंट्रोवर्सी चलता है। उसके बाद महिला जो है ये चार व्यक्ति के ऊपर आने की जो है कि केस लोयाबाद थाना यानी कि धनबाद का एक क्षेत्र है लोयाबाद, और लोयाबाद थाना में ही जो है कि वहां पर वो केस करने के लिए गई। महिला कहते हैं कि अभी तक केस नहीं लिया गया। इसी दरमियान में जो कल से कंट्रोवर्सी था उसमें एक व्यक्ति फ्रंट पे आता है, और वो व्यक्ति पहले जेएलकेएम का एक सक्रिय सदस्य के रूप में था, लेकिन लोकसभा के दरमियान में वो जो काम किया था उस काम को लेकर जो है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। तो वो कोई नहीं था, वो सिंदरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उषा महतो का पति आशीष महतो। आशीष महतो का वो बयान आप लोग को पता होगा कि आप जो है कि इखलाक अंसारी को वोट ना करके आप जो है डुल्लू महतो को वोट कीजिए। ये ऑडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उसके पास जो उसको लेकर जो है कि उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अब वही आशीष महतो को एक मौका मिलता है। मौका मिलने के बाद अपनी बात को चीख पुकार के साथ रखता है कि फरजान खान, और जो है कि अब फरजान खान का मामला को लेते लेते इखलाक अंसारी के पास पहुंच गया, और इखलाक अंसारी के ऊपर भी जो है कि बड़ा मतलब कड़ा कटाक्ष करने लगा कि भाई कि एक बात बताओ, इखलाक अंसारी के जो है कि महिलाएं, मतलब इखलाक अंसारी के घर की महिलाएं कितना आंदोलन में है, फरजान खान के घर की महिलाएं या फिर इस समाज का जो जिस समाज से फरजान खान या जिस समाज से इखलाक अंसारी आता उस समाज के महिलाएं कितना आंदोलन में आती, और अगर कोई महिलाएं जो है कि आंदोलन में, तो इनकी क्या हैसियत है कि ये पार्टी में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे रहेंगे। ये सारी बात जो है कि आशीष महतो करता है। कहीं ना कहीं आशीष महतो को इस बात का ठेस है कि जो उनके साथ रवैया हुआ, जो उनका पूरा सब चीज जो है कि वायरल हो गया, कि भाई किस तरह से वो जो है कि लोकसभा का चुनाव में पार्टी का जो है कि उम्मीदवार को साथ ना देकर, और जयराम महतो को जो है कि बोला कि जयराम महतो दादा बोले हैं भाई कि आप जो है कि वोट डुल्लू महतो कीजिए, ये सारा वायरल होता। तो आज खीस है, और वही टीस जो है ना कि सारा चीज को जो है कि अब यहां पर दिखा रहा है। तो कल से ही चल रहा है,
एक भाई साहब का मतलब यूट्यूब चैनल है, वहां से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। अब इसी दरमियान में कोई एक भाई साहब हैं जो फरजान खान के पास फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद जो है फरजान खान से सवाल करते हैं कि आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा है, आरोप लगा है कि आप एक महिला को मतलब यौन उत्पीड़न का आपके ऊपर मामला लगा है, कितनी सच्चाई है? तो भाई सही बात है, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाने का काम किया जा रहा। तो अब देखो जयराम मतो ही कहता है कि सांच को आंच क्या। तो भाई आप सही है, दूध अब इसकी जांच ही होनी चाहिए कि वाकई में अगर इस तरह की बात है तो, क्योंकि हम झारखंड में जेएलकेएम को एक अच्छे पार्टी के रूप में लोग देखते हैं, और अगर महिला अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई है तो सफाई देना जो है कि पार्टी में एक बात है कि पार्टी को सफाई सामने रखना होगा कि आखिर फरजान खान, सुशील मंडल, महफूज आलम, सद्दाम हुसैन क्या ये सब दोषी है, या फिर इनके ऊपर झूठा मूठा आरोप लगाया गया किसी और पार्टी के इशारे पर, या फिर वो महिला किसी के इशारे पर ये सारा एलिगेशन लगाई है। अब इस दरमियान में कहा गया कि आखिर आप जो फरजान खान से सवाल पूछा गया कि आप जो है कि किसी का वीडियो को सामने आपके पास भेजा गया, फिर आप जो है कि उस महिला को फोन मतलब महिला को इंडिकेट करते हैं कि भाई कि आप इस आंदोलन को समाप्त कीजिए, जो कोयला को लेकर जो है किसी कंपनी का मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, जो समाप्त कीजिए, वरना आपका जो है कि ऑडियो या वीडियो जो भी है आपका अश्लील जो है भी है वो सारा चीज आपको वायरल कर दिया जाएगा। तो आप इस तरह से जो है कि किसी पार्टी को ब्लैकमेल करेगा कि आप इस आंदोलन को खत्म कीजिए, कल तो और भी ऐसा घटना हो सकता है। तो इसका तो जांच पूरी होनी चाहिए। तो फरजान खान की जो मतलब जवाब था, या फरजान खान जिस बात को रख रहा था, तो संतुष्टि भरा बात नहीं था। यहां पर जो है कि जेएलकेएम का एक होना चाहिए कि आप जो है कि कुछ सदस्यीय टीम बनाइए, और टीम बनाने के बाद जो है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जिस तरह से रिजवान क्रांतिकारी के साथ जो है कि हुआ था, रिजवान क्रांतिकारी को रास्ता दिखाया गया, तो कहीं अगर दोषी यहां भी पाया जाता है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और रही बात है कि मतलब महिला जो है कि अगर थाना में वो एप्लीकेशन दी है, केस बुक होता है, तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगी। अगर कानून अगर दोषी पाता तो सजा होगा, दोषी नहीं पाया जाता है तो ये सवाल बहुत बड़ा होगा कि आखिर वो महिला किसके इशारे पर ये सारा एलिगेशन, एक नई नवेली पार्टी जो इतना बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। जयराम महतो आज के टाइम में पूरे झारखंड के युवाओं का मतलब एक आस है, और जयराम महतो के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनके पास वो गई है, उनके आवास में बैठ के बात होता है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। क्या लगता है आप लोगों को, मैंने जो बात कहा क्या सही कहा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस प्रतिक्रिया को जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।